Jai Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Sri Sajanand Gurukul Manpua welcomes you to online teaching. Now students of class 4th, today we are going to learn poem that is our visit to the zoo, which is included in chapter number 1 which we learn. Okay. So students, today I am going to explain you the poem as well as make you to write question and answers. So before we start, open your textbook, page number 19, which is already given on your textbook, and the name of the poem is Our Visit to the Zoo. Now I am reading the poem, that is, when we went to the zoo, we saw a gnu, an elk and a whelk. Now see students, what happens is there are red words which is written in red color is known as a new words for us, and new words already given on the bottom of our textbook page. So which already written that you have to write by yourself, and I am explaining that new words also with you so as to make you understand very easily. Okay. So when we went to the zoo, we saw a gnu, an elk and a whelk and a wild emu. Means जब हम जू में गए तो तब पोएट यानी जो पोएट यानी ये जो पोएम बता रहे हैं हमें वो बता रहे हैं हमें कि जब हम जू में विजिट करने के लिए गए तब हमने क्या देखा, दैट इज ग्नू यानी कि एक जंगली प्राणी। जू में आपको पता हो तो बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए होते हैं जो विच इंक्लूडेड इन जू, यानी कि जू में आपको वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा देखने मिलेंगे। एंड तो यहाँ पर पोएट ऐसा बता रहे हैं कि व्हेन वी वेंट टू द जू, जब हम जू में विजिट करने के लिए गए कि तब हमने क्या देखा, बहुत सारे वाइल्ड बिस्ट में यानी जंगली प्राणी। एंड elk means a large deer that lives in a northern Europe and Asia. Elk means a large deer which lives in northern Europe and Asia. Okay. Elk is a name of a deer. Okay. And a whelk. Whelk means a small shellfish. It's the name of a shellfish which is also given over here as well as in the new words also. Okay. तो हमने क्या क्या देखा, तो एक हमने बहुत सारे जंगली प्राणी देखे जैसे कि एल्क मीन्स डियर देखा, फिर एक शेलफिश देखा एंड अ वाइल्ड एम्यू मीन्स अ लार्ज ऑस्ट्रेलियन बर्ड दैट can run fast but cannot fly. Now see students, emu, it's a bird, it's a large bird, though it's a bird, वैसे वो bird है लेकिन वह fly नहीं कर सकता। large bird but cannot fly, यानी वो उड़ नहीं सकता। कौन नहीं उड़ सकता? emu. We saw a hare and a bear in his lair, यानी कि हमने एक हेयर मीन्स अ रेबिट, हमने एक रेबिट को देखा वहाँ पे, और उसके साथ साथ एक बेयर मतलब भालू। ओके। एंड देन इन हिज लेयर मीन्स जो जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि भालू लेयर में रहता है तो उसको बोलते हैं लेयर। तो वहाँ पे हमने उसको देखा, किसको देखा? हेयर मीन्स रेबिट and bear means a bhalu, and a seal have a mill. Seal means is a sea animal. Sea animal means जो ऐसे प्राणी जो ओशन और समंदर में रहते हों उसको बोलते हैं सील। एंड अ सील हैव अ मील ऑन अ हाई बैक्ड चेयर, यानी चेयर के ऊपर बैठी हुई एक सील हमने देखा जो वह खाना खा रही थी। We saw a snake that was hardly awake, यानी हमने एक सांप को देखा जो hardly awake यानी कि वो जग रहा था। And a lion eat meat, यानी lion यानी शेर, एक बब्बर शेर जो क्या कर रहा था? मांस
यानी कि अपना खाना खा रहा था, मीट यानी मांस। ओके, दे हैड फॉरगॉटन टू बैक, बैक मीन्स पका हुआ खाना। हाँ यस, आप देखते हो कि लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, वो लोग अपना खाना खाते हैं तो वो पका हुआ खाना नहीं खाते। हमें पता है कि वो लोग मांस खाते हैं, यानी कि दे आर नॉन वेजिटेरियंस। एंड वो लोग क्या खाते हैं? बिना पका हुआ। सो बैक मीन्स पका हुआ नहीं, उसको बोलते हैं नॉन बैक। दे हैड फॉरगॉटन यानी कि वो पकाना भूल गए, ऐसे ही कच्चा खाना खा रहे थे। देन वी सो अ कून, कून मीन्स इट्स अ एनिमल विथ ग्रेइश ब्राउन फर एंड ऑल्सो कॉल्ड अ रैकून, यानी कि एक ऐसा भी हमने वाइल्ड एनिमल देखा कि जो बहुत ही कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिकन एंड एनिमल विथ ग्रेइश ब्राउन, यानी कि उसके ऊपर ब्राउन कलर के बाल हो, एंड वो हमें पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। तो वहाँ का वो एक एनिमल था, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा एंड अ बेबी बेबून, बेबी बेबून मतलब एक छोटा सा मंकी जैसा एनिमल, जो कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका और एशिया में। और उसके ऊपर पूरे उसका जो फेस है वो दिखता है हमें एक डॉग की तरह। डॉग मीन्स एक कुत्ते की तरह हमें उसका फेस लग रहा था, उसको बोलते हैं बेबून। इट्स अ लार्ज मंकी विच इज फाउंड इन अफ्रीका और एशिया, यानी कि वो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमने क्या देखा? वी सो अ क्रेब, क्रेब मतलब सी क्रिएचर विथ अ हार्ड सेल। क्रेब देखे यानी कि केकड़े हमने देखे, केकड़े। क्रेब का मैं यहाँ पे छोटा सा एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। दो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँ तो कुछ इस तरह सा उसके हाथ होते हैं, और फिर ऐसा कुछ होता है, और फिर यहाँ पे उसके पकड़ने के दो हाथ होते हैं, उसको बोलते हैं क्रेब। यानी वो भी एक सी एनिमल है जिसको हम सी क्रिएचर है, उसको भी हमने देखा। उसके साथ साथ एन लॉन्ग टेल डेब, लॉन्ग टेल डेब, अ स्मॉल फ्लैट फिश, यानी एक छोटी सी फिश देखी जिसकी पूंछ है वो बहुत ही बड़ी थी, लॉन्ग टेल। एंड वी ऑल वेंट होम इन अ टैक्सी कैब, और फिर हमने जू की विजिट करने के बाद हम सब कहाँ गए? घर पर गए वापस। किस में बैठ के गए? टैक्सी कैब। टैक्सी कैब यानी कि एक हम टैक्सी में बैठ के हम अपने घर चले गए। तो यहाँ पर हमारी स्टूडेंट्स पोयम जो है वो होती है फिनिश। अभी जो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है, अभी आपको ये क्या करना है? यह पूरी पोयम अपनी टेक्स्ट बुक में से देख के अपनी नोटबुक में आपको लिखनी है। उसके साथ साथ नीचे दिए गए पेज नंबर 19 पर नीचे दिए गए आपके न्यू वर्ड्स जो है वो भी आपको उसमें अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, where did the poet see the animals? See the animals. So students, कोई हमें बता सकता है कि पोएट ने एनिमल्स कहाँ पे देखे हैं? यस, जैसे ही हमको पता चला कि हम कौन सी पोएम अभी कर रहे हैं लर्न, यानी कि आवर विजिट टू द जू, एंड वी नो दैट कि जू में ही हम एनिमल्स को देखते हैं। सो द आंसर इज जू, यानी कि पोएट ने एनिमल्स कहाँ देखे? सी यानी कि देखना, तो कहाँ देखने गए थे वो? जू में। सो द आंसर इज जू, एज सिंपल एज दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, I am writing over here, which flightless bird
Did the poet see there? Did the poet see there? अच्छा, पोएट ने वहाँ पे कौन सा ऐसा बर्ड देखा जो उड़ नहीं सकता था? मैंने आपको अभी न्यू वर्ड्स में और पोएम एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने आपको समझाया, फिर भी एक और बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर में फिर से एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि विच फ्लाइटलेस बर्ड डिड द पोएट सी देयर? यानी कि पोएट ने, जो ये पोएम बता रहे हैं हमें, वो पोएट जू में विजिट करने गए थे, तब उन्होंने ऐसा कौन सा बर्ड देखा जो फ्लाइटलेस यानी कि जो उड़ ना सकता हो? यस, वी नो दैट द आंसर इज एमू. It is a large bird, but it cannot fly. So the answer is mew. Emu is a bird which cannot fly. यानी कि वो बर्ड ऐसा है कि वो उड़ सकता नहीं है. Okay, students. Now moving to question number 3. Question number 3. Who made the poet? Who made the poet and her friends laugh? पोएट को और उसके फ्रेंड्स को यानी उसके दोस्त लोगों को किसने हंसाया? हु मेड द पोएट एंड हर फ्रेंड्स लाफ? किसने पोएट और उसके दोस्तों को हंसाया? सो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द पोएम. हमने देखा है कि द जिराफ मेड द पोएट एंड फ्रेंड्स लाफ. सो द आंसर इज जिराफ. Okay. Now, next question is number 4 is MCQ, यानी multiple choice question. So for that you have to tick the answer. So now I'm just reading the question. The poet and her friends went to the zoo dash. Now option A in the morning, option B in the afternoon, ऑप्शन सी एट द नाइट. सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग जू देखने कब गए थे. तो यहाँ पर आएगा आंसर इन द आफ्टरनून. बिकॉज मैं आपको बताऊँ कैसे आएगा. तो हमारी जो पोएम है यहाँ पे आवर विजिट टू द जू में, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है द जिराफ मेड अस लाफ, यानी जिराफ ने हमें हंसाया बहुत ऑल आफ्टरनून. ऑल आफ्टरनून यानी पूरी दोपहर तक. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि पोएट कब अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट करने के लिए कितने मतलब कभी गए थे? सुबह में गए थे यानी इन द मॉर्निंग, दोपहर में गए थे यानी इन द आफ्टरनून, और शाम को गए थे और रात को गए थे यानी एट द नाइट. सो ओवर हियर द आंसर इज ऑप्शन बी इन द आफ्टरनून. तो यानी इन द आफ्टरनून के बॉक्स के ऊपर आपको क्या करना है? यहाँ पे टिक करना है. MCQ यू हैव टू राइट बाय योर ओन, यानी MCQ जो है वो आपको अपने आप से ही लिखना है, जो आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड दे ऑल गो होम? आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड they all go home? They all go home यानी यह सब लोग कैसे घर गए? तो हमें पता है कि लास्ट में जब पोयम में लिख देखा है कि all that then we went home, यानी हम घर गए. किससे घर गए? तो थ्रू टैक्सी कैब, यानी कि टैक्सी से हम घर गए. तो आंसर में लिख रहा हूँ टैक्सी कैब. टैक्सी कैब से हम लोग घर गए. सो स्टूडेंट्स बिफोर वी प्रोसीड, अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है. तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 विथ आंसर्स इन योर नोटबुक.
Okay. Now we are moving to rhyming word activity. So I'm erasing this and I'm writing next topic. So the next topic is complete the rhyming pairs. Using words from the poem. From the poem. Okay. Number 1, 2, 3, 4. Lair, lair. Snake. Crab. Number 4, awake. Number 5, coon. Number 6, meal. Now see students, अभी हमें क्या करना है? So the question is complete the rhyming pairs using words from the poem. यानी rhyming words होते हों poem में से ही हमें इसके आंसर्स लिखने हैं. इसके साथ जो भी rhyming होता होगा वर्ड वह हमें किस में से ढूंढ के लिखना है? पोएम में से ढूंढ के लिखना है. सो आई एम राइटिंग माई आंसर HARE hair, lair hair, snake back, snake back, crab dab, crab dab, awake back, awake back, coon the baboon, and meal than seal. So students, please note down these answers in your notebook, which is the the rhyming pairs. Okay, so over here we are completing the chapter, our visit to the zoo. Thank you. Jai Shri Swaminarayan.